हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे पंवार वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है। और आज ये दोस्तों इसका भाग 2 है। इससे पहले हमने दोस्तों एक भाग चैनल पे डाल दिया गया है, और यदि अभी तक आपने वो नहीं देखा तो आप उसको ज़रूर देखिए। उसमें भी दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम है दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस पटवारी लेखपाल फर्स्ट गार्ड इत्यादि के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और आज है दोस्तों हमारा भाग 2। ठीक है। और आज की इस वीडियो में भी देखेंगे दोस्तों हम महत्वपूर्ण पंवार वंश से संबंधित क्वेश्चनों को। ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है हमारा, पंवार शासनकाल में राजधानी सुरक्षाध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दे रखे हैं सलामी, पुगाड़ी, गोलदार या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गोलदार। ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रदीप शाह के शासनकाल में गढ़वाल ने काफ़ी समृद्धि प्राप्त की, वह सिंहासन पर बैठे। ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है दोस्तों कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर की बात करेंगे तो 1717 में। ठीक है। प्रदीप शाह के दोस्तों सिंहासन पर कब बैठे थे? 1717 में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पंवार वंश के किस शासक को ताम्रपत्रों में रजवार कहा गया है? ठीक है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं दोस्तों, अजयपाल, मानसा, जगतपाल या फिर दोस्तों श्याम शाह। ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर की बात करेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जगतपाल। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रीनगर में शामशाही बागान किस पंवार शासक ने बनाया? तो दोस्तों आप 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, मानसा, पृथ्वीपति शाह, श्याम शाह, फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे। इन 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है कि दोस्तों श्रीनगर में शामशाही बागान किस पंवार शासक ने बनाया था। ठीक है। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी पे जा रहे होंगे वो सही हैं। ठीक है, श्याम शाह। तो श्याम शाह के द्वारा दोस्तों शामशाही बागान बनाया गया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा चांदपुर गढ़ में उत्खनन किया गया था। ठीक है। चांदपुर गढ़ दोस्तों जो 52 गढ़ थे उसमें से एक है, और यहीं पे दोस्तों पंवार वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है। और ये पड़ता है दोस्तों आपका चमोली जनपद में। तो आपको बताना है दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा चांदपुर गढ़ में उत्खनन कब किया गया था? तो ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं दोस्तों 4, 1994, 1998, 2004 या फिर 2005। ठीक है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 2004। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल में किसे नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है? ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों आप सबको आना चाहिए, ये क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों महारानी कर्णावती को दोस्तों नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पंवार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी भिलंग घाटी में स्थापित की थी? ठीक है। तो दोस्तों भिलंग घाटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, अजयपाल, श्याम शाह, सोनपाल या फिर जगतपाल। ठीक है। तो दोस्तों आपको इन 4 ऑप्शनों में से बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए
तो दोस्तों सही आंसर की बात करेंगे तो सोनपाल। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंवार वंश का कौन सा राजा चंद वंश के राजा बालो कल्याण चंद्र तथा रुद्रचंद का समकालीन था? ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने हैं, अजयपाल, सहजपाल, प्रदीप शाह या फिर श्याम शाह। ठीक है, तो दोस्तों ये चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, चंद राजा थे दोस्तों, बालो कल्याण चंद और रुद्रचंद। तो इसके समकालीन दोस्तों गढ़वाल में पंवार वंश का कौन सा राजा इनके समकालीन था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सहजपाल। ठीक है ना, चलिए तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पंवार वंश के किस राजा के समय अकबर के मनसबदार हुसैन खां टुकड़ियों ने शिवालिक पहाड़ियों में छापा मारकर लूटमार की थी? ठीक है, तो आपको बताना है दोस्तों किस राजा के समय ये किया गया था। तो ऑप्शन है मानसा, श्याम शाह, सहजपाल या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों फिर से चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर की बात करेंगे तो सहजपाल दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 10वां क्वेश्चन है, पंवार वंश के किस शासक की तुलना कवि देवराज ने भीमसेन से की है? ठीक है, तो ऑप्शन है दोस्तों अजयपाल, मानसा, बलभद्र शाह या फिर श्याम शाह। ठीक है ना, तो चार ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो पंवार वंश के दोस्तों किस शासक की तुलना कवि देवराज ने भीमसेन से की है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बलभद्र शाह। ठीक है, और बलभद्र शाह से आपको एक चीज़ याद आ रही होगी दोस्तों कि शाह उपाधि लेने वाला ये पंवार वंश का प्रथम राजा था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पंवार वंश के किस शासक के समय अकबर द्वारा एक अन्वेषण दल गंगा के स्रोत की खोज का पता करने हेतु गढ़वाल भेजा गया था? तो आपको बताना है दोस्तों इस समय गढ़वाल का राजा कौन था? तो सुदर्शन शाह, सहजपाल, मानसा या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें मैं बता दूँ तो सुदर्शन शाह तो हो नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है इन तीनों में से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो देखिए दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, चलिए तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? ऑप्शन नंबर बी सहजपाल। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कवि देवराज ने गढ़वाल राज्य वंशावली की रचना किस टिहरी नरेश के समय की थी? ठीक है, तो फिर से चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं दोस्तों, सुदर्शन शाह, ठीक है ना, प्रताप शाह, नरेंद्र शाह और कीर्ति शाह। ठीक है, तो इन चारों में से आपको बताना है कि कवि देवराज ने दोस्तों गढ़वाल के वंशावली की रचना किस टिहरी नरेश के समय की थी? तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर की बात करेंगे हम तो प्रताप शाह। ठीक है, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस पंवार शासक के द्वारा धूलिपाथा की शुरुआत की गई थी? तो फिर से चार ऑप्शन हैं, सोनपाल, अजयपाल, मानसा या फिर श्याम शाह। तो दोस्तों आपको इन चारों में से बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इसका सही आंसर की बात करेंगे तो अजयपाल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। किस पंवार शासक के समकालीन मुगल बादशाह अकबर एवं जहांगीर थे? तो फिर से दोस्तों चार ऑप्शन हैं, प्रदीप शाह, मानसा, श्याम शाह या फिर
पृथ्वीपति शाह। ठीक है, तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको इन 4 ऑप्शनों में से बताना है कि सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मानसा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मानसा क्या थे दोस्तों, मुगल बादशाह अकबर एवं जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है, परमार वंश के शासक। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानवोदय काव्य की रचना किसने की थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फिर से 4 ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों। मेधाकर शास्त्री, कवि भरत, सुदर्शन शाह, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको बताना है दोस्तों ये रचना किसकी है। ठीक है ना, चलिए तो मानवोदय काव्य की रचना किसकी है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कवि भरत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। जहांगीर ने किसे ज्योतिक राय की उपाधि दी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो देखिए ऑप्शन है सुदर्शन शाह, भरत कवि, मेधाकर शास्त्री और श्याम शाह। ठीक है, चलिए तो बताइए दोस्तों जहांगीर ने किसे ज्योतिक राय की उपाधि दी थी। ऑप्शन नंबर 16, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इसका सही आंसर की बात करेंगे तो भरत कवि। ठीक है दोस्तों, भरत कवि को दोस्तों जहांगीर ने ज्योतिक राय की उपाधि दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। 17वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मानसा का राज कवि था। ठीक है ना, तो फिर से ऑप्शन मेधाकर शास्त्री, भरत कवि, दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों मानसा का राज कवि कौन था। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मानसा का राज कवि कौन था दोस्तों। तो आंसर नंबर बी हो जाएगा भरत कवि। ठीक है, इनकी रचना मैंने अभी बात कर ली है दोस्तों, कौन सी है ये ध्यान ध्यान रखना है दोस्तों। अभी बताया मैंने आपको कौन सी है इनकी रचना, मानवोदय का है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये बड़े इम्पोर्टेंट रचना है ये। ठीक है, चलिए तो मानसा का राज कवि कौन था दोस्तों, भरत कवि थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। किस पव एक मिनट, हाँ, किस परमार शासक के समय यूरोपियन यात्री फिंच आया था। ठीक है, तो परमार और पवार एक ही बात है दोस्तों। तो ऑप्शन फिर से 4 आपके सामने दे रखे हैं यहाँ पे, श्याम शाह, प्रदीप शाह, मान शाह या फिर बलभद्र शाह। ठीक है ना, चलिए तो बताइए दोस्तों किस परमार शासक के समय यूरोपियन यात्री फ्रेंच आया था। ठीक है ना, चलिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर। ठीक है, तो किसके समय आया था दोस्तों फ्रेंच। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मानसा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लक्ष्मीचंद और त्रिमलचंद किस पंवार शासक के समकालीन थे। ठीक है, तो दोस्तों लक्ष्मीचंद और तिरुमलचंद ये चंद वंश के राजा थे और ये पंवार वंश के शासक किसके समकालीन थे। तो ऑप्शन 4 दे रखे हैं आपके सामने, बलभद्र शाह, अजयपाल, श्याम शाह या फिर मानसा। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो दोस्तों लक्ष्मीचंद और तिरुमलचंद किस पंवार शासक के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर सी, श्याम शाह। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, श्याम शाह के समकालीन थे।
ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, परमार वंश के किस शासक को जहांगीर ने एक घोड़ा और एक हाथी दिया था। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों आने वाले एग्जाम में। तो इसके ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, बलभद्र शाह, मानसा, श्याम शाह या फिर सुदर्शन शाह। ठीक है, तो जहांगीर की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे, तो एक ऑप्शन तो मैं हटा देता हूँ यहाँ से। चलिए अब बताइए, 3 ऑप्शन आपके सामने हैं, बलभद्र शाह, मानसा, श्याम शाह। ठीक है, तो ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम के लिए कि पंवार वंश के किस शासक को जहांगीर ने एक घोड़ा और एक हाथी दिया था। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, श्याम शाह। ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे बात करें, इसका वर्णन हमको कहाँ पे मिलता है दोस्तों, कि जहांगीर ने श्याम शाह को एक हाथी और एक घोड़ा दिया था। तो इसका वर्णन हमको मिलता है दोस्तों तुझी के जहांगीरी में। ठीक है, और दोस्तों जब जहांगीर ने श्याम शाह को एक घोड़ा और एक हाथी दिया था तो इनकी भेंट हुई थी दोस्तों आगरा में, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और इसकी डेट पे मैं आपको बता देता हूँ, ये भेंट हुई थी दोस्तों अप्रैल 1621 में। ठीक है, कहाँ पे हुई थी ये भेंट दोस्तों, आगरा में, ये ध्यान रखना है दोस्तों। और अप्रैल 1621 में। ठीक है, तो ये यहाँ पे भेंट हुई थी इनके। ठीक है, चलिए तो ये आपको ध्यान रखना है, और इसका वर्णन दोस्तों तुझी के जहांगीरी में हमको मिलता है। ठीक है, कि जहांगीर ने श्याम शाह को एक हाथी और एक घोड़ा उपहार दिया था। ठीक है, चलिए तो हम फ्रेंड आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, केशोराय मठ का निर्माण किस पंवार नरेश ने कराया था। ठीक है, तो फ्रेंड 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, मानसा, महिपति शाह, पृथ्वीपति शाह और बलभद्र शाह। तो दोस्तों आपको बताना है कि इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये शायद एग्जाम में पूछा गया है कि नहीं पूछा है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन दोस्तों जो फैक्ट बेस्ड रहते हैं, इन ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आयोग पूछता है ज़रूर, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, देखिए केशोराय मठ का निर्माण किस पंवार नरेश ने कराया था दोस्तों, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा महिपति शाह ने। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लोदी रिखोला किस पंवार शासक का सेनापति था। तो ऑप्शन दोस्तों 4 आपके सामने दे रखे हैं, श्याम शाह, महिपति शाह, मानसा या फिर अजयपाल। ठीक है, चलिए तो बताइए दोस्तों लोदी रिखोला किस पंवार शासक का सेनापति था। चलिए तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी पे जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, महिपति शाह। ठीक है, तो ये आप दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 23वां, छांगलेस की प्राप्ति प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे भी दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हरिद्वार, देहरादून, चमोली, अल्मोड़ा। तो आपको बताना है दोस्तों छांगलेस की प्राप्ति कहाँ से हमको प्राप्त हुई है। चलिए तो बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन है हरिद्वार, देहरादून, चमोली, अल्मोड़ा। ठीक है, तो दोस्तों छांगलेस की प्राप्ति हमको प्राप्त हुई है देहरादून से। ठीक है,
और देहरादून में भी कहाँ से हुई है दोस्तों, लाखा मंडल से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। लाखा मंडल की बात करेंगे फ्रेंड, तो ये यमुना और रिखवाड़ नदियों के संगम पे है। ठीक है दोस्तों, किस किस नदियों के संगम पे है, यमुना और रिखवाड़। ठीक है, पूछा जाता है कई बार। और देहरादून में पड़ता है लाखा मंडल। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, टिहरी रियासत के किस राज्य को अपने नाम से शहर स्थापना की परंपरा शुरू करने का श्रेय जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है, जा रहा है दोस्तों, कि टिहरी रियासत के किस राजा ने अपने नाम से शहर बसाने की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं दोस्तों, सुदर्शन शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह या नरेंद्र शाह। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों, टिहरी रियासत के किस राजा को, यहाँ पे राजा होना चाहिए दोस्तों, प्राइवेट मिस्टेक हो रही है, राजा को अपने नाम से शहर स्थापना की परंपरा शुरू करने का श्रेय जाता है। ठीक है, तो बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों टिहरी रियासत की बात करें तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी दोस्तों, SBPKNM। तो इसमें दोस्तों आप टिहरी रियासत के 6 के 6 राजा याद कर सकते हैं। कैसे, सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह और मानवेंद्र शाह। ठीक है, और दोस्तों इनका टाइम पीरियड ज़रूर याद रखिए। ठीक है, एग्ज़ाम में कभी कभी 20 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे 1923 से क्वेश्चन पूछा गया था वीडियो के एग्ज़ाम में, आपने देखा होगा। तो दोस्तों जिनको जिनको ये टाइम पीरियड पता रहा होगा कि 1923 में कौन राजा थे, तो उन्होंने उसका आंसर सही किया होगा। तो उस समय राजा कौन थे, नरेंद्र शाह, 1923 के लगभग। ठीक है, 1900 आई थिंक 11 से 1911 से 1946 सॉरी 42-43 तक नरेंद्र शाह रहे हैं। तो जिनको टाइम पीरियड पता रहा होगा दोस्तों, उन्होंने इसका आंसर सही किया होगा। ठीक है, तो इनका टाइम पीरियड ज़रूर याद रखिए दोस्तों, जो टिहरी रियासत के राजा हैं, और इनका क्रम याद रखिए। कभी कभी क्या पता सीरियल वाइज पूछा जा सकता है कि इनको क्रम में लगाइए, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 25वां क्वेश्चन है, गढ़वाल का हातिम ताई कहा जाता है। तो दोस्तों गढ़वाल का हातिम ताई कहा जाता है किसको। ऑप्शन दे रखे हैं, तिलुरो तेली, कुंवर सिंह नेगी, श्याम शाह, मोलाराम। ठीक है, चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो गढ़वाल का हातिम ताई की बात करेंगे फ्रेंड, तो ये कहा जाता है कुंवर सिंह नेगी जी को। ठीक है, और श्याम शाह को गढ़वाल का मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, मौलाराम की चित्रकला प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन दे के आपके सामने ये 4, आपको इनमें से बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए, मौलाराम की चित्रकला प्रसिद्ध है, तो किसके लिए है दोस्तों प्रसिद्ध, विदेशी शैली, गढ़वाली शैली, कांगड़ा शैली, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गढ़वाली शैली। ठीक है, और मौलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने लाए थे दोस्तों बैरिस्टर मुकुंदलाल जी। ठीक है, चलिए तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो फिर से ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं दोस्तों 4, आपको बताना है कि इन चारों में सही उत्तर क्या हो जाएगा। हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बताइए दोस्तों टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पे हुई थी। चलिए
ऑप्शन है देहरादून, हरिद्वार, टिहरी या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी देहरादून में। और कब हुई थी? 1939 को। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा था, इसको ज़रूर याद रखिए। एक तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पे हुई थी, देहरादून में, और एक 1939, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, धारसिल शिलालेख किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, अनंतपाल, अजयपाल, कनकपाल, सोनपाल। चलिए बताइए दोस्तों, धारसिल शिलालेख किस शासक से संबंधित है? चलिए ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं दोस्तों, अनंतपाल, अजयपाल, कनकपाल या सोनपाल। ठीक है, तो दोस्तों धारसिल शिलालेख की बात करेंगे हम, तो ये दोस्तों अनंतपाल से संबंधित है। ठीक है, चलिए, और ये धारसिल शिलालेख दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद में है। ठीक है, मंदाकिनी घाटी है ना, तो वहाँ पे है ये। ठीक है, चलिए, तो धारसिल शिलालेख का संबंध किससे है? अनंतपाल से है। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चेतु और माणकू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो ऑप्शन दे रखे हैं, अजयपाल, श्याम शाह, सुदर्शन शाह, प्रताप शाह। चलिए बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है दोस्तों, चेतु और माणकू नामक चित्रकार। तो क्वेश्चन कभी ऐसा भी बन सकता है दोस्तों कि चेतु और माणकू का संबंध किससे है? तो ये चित्रकार हैं। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों, चेतु और माणकू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? ठीक है, तो फ्रेंड इसका सही उत्तर हो जाएगा सुदर्शन शाह। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, पंवार वंश का अंतिम शासक था? तो प्रद्युम्न शाह, श्याम शाह, मानवेंद्र शाह या मधुवेंद्र शाह। चलिए बताइए दोस्तों, पंवार वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मानवेंद्र शाह। ठीक है, चलिए, तो ये पंवार वंश के दोस्तों अंतिम शासक थे मानवेंद्र शाह। टोटल 60 राजा हुए हैं दोस्तों पंवार वंश में। ठीक है, 54वें राजा की बात करेंगे तो प्रद्युम्न शाह थे। ठीक है, 55वें राजा सुदर्शन शाह। ठीक है, चलिए, तो सुदर्शन शाह दोस्तों 55 राजा थे। ये पूछा गया है शायद ये क्वेश्चन कि पंवार वंश के 55 राजा कौन थे, तो ये सुदर्शन शाह थे। ठीक है, और 54 थे प्रद्युम्न शाह, और अंतिम राजा कौन थे? मानवेंद्र शाह। और पंवार वंश का संस्थापक कौन था? कनकपाल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण पंवार वंश से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी आपको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिए। और आप नेक्स्ट वीडियो जिस चीज़ पे चाहते हैं दोस्तों उसको कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अन्य टॉपिक के साथ। चलिए, धन्यवाद।